अगर हिना शहाब आ जाती हैं तो क्या आप जो जिस तरीके से काम अभी कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे या कुछ? टिकट और लड़ाई बाद में है और अफवाह के लिए सीवान जाने जाता है। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी के आवास पर। कल से एक खबर चल रही है, रात में एक खबर आने लगी कि अवध बिहारी चौधरी के टिकट कट गए हैं और उन्हें एक बार फिर से वापस मैदान में जाना होगा, कोई दूसरा प्रत्याशी आएगा। कुछ लोगों का कहना ये भी था कि हिना शहाब को लेकर के मान मनोबल की तैयारी की जा रही है, हिना शहाब को तैयार कराया जा रहा है, बावजूद उसके हिना शहाब तैयार नहीं हो रही हैं और शायद इसी स्थिति को देखते हुए अवध बिहारी चौधरी के टिकट को होल्ड पर रख दिया गया है और अभी तक ये क्लियर नहीं किया है। तो आज हमारे साथ पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी खुद मौजूद हैं। सीधे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि टिकट को लेकर के जो उताह-अपोह की स्थिति बनी हुई उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। मेरे सामने भारत के संविधान के रक्षा करने की जिम्मेवारी है। मेरे सामने सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए एकजुट होने की जिम्मेवारी है और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के एक पुराने कार्यकर्ता नेता के रूप में जाने जाते हैं और हमें आदेश निर्देश जैसा हुआ कि सीवान के मतदाताओं को, चूँकि 24 के चुनाव है, सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है और संविधान के रक्षा और देश के जो आपसी भाईचारा है उसको मजबूत करने के लिए मतदाताओं को जागरूक किया जाए, उनको जो है सचेष्ट किया जाए कि जो एनडीए गवर्नमेंट है उसके मतलब नेतृत्व में देश में फसाद बढ़ रहे हैं और सच बोलने वालों को जेल के सलाखे में दिए जा रहे हैं। इसलिए हमें हुआ था कि आप जा कर के जो मतदाता है जिला के सभी प्रखंड, पूरे ज़िला में 24 के लिए लोगों को कहिए कि तैयार लोग रहें। पार्टी के आदेश, उस आदेश पर मैं एक रोज़ और घूमा था और कल भी मैं पटना से चला और लोग इतना ज़्यादा ज़बरदस्त भीड़ लेकर पहुँचे थे। हम कोई मतलब जितने लोग हैं सब लोगों को हम इनवाइट नहीं न किए, उन लोगों के श्रद्धा प्रेम था। वो लोग बड़े संख्या में 4-5 किलोमीटर लंबी कतार थी और आप तो स्वयं गवाह हैं, सब समाज और सब वर्ग के भाई थे। तो हम जो जिम्मेवारी, जो आदेश मिले उसके मुताबिक हम कल जो है जनता को हम अवेयर, सावधान और एनडीए के करतूतों के बारे में हम बतलाए और इंडिया महागठबंधन के लिए तैयार रहिए। तेजस्वी जी को ताकत दीजिए, लालू जी को ताकत दीजिए। हम सब लोग एकजुट होकर के सांप्रदायिक सद्भावना, अपनी आपसी भाईचारा को मजबूत करें, उस दिशा में हम आए हैं। और अफवाह के लिए सीवान जाने जाता है। बिहार में सीवान एक विचित्र ही हो गया है कुछ वर्षों से। यहाँ कब क्या लिख दिया जाएगा और कब लोगों को कंफ्यूज कर दिया जाएगा ये कहना मुश्किल है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत बात नहीं कहूँगा, कि हम अनुशासन में रहने वाले हम व्यक्ति हैं। सदा जीवन उच्च विचार, आप पार्टी सर्वोपरि है और लालू जी, तेजस्वी जी हम लोगों के नेता हैं। महागठबंधन सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151 बनी हुई है। हम अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन निर्देशानुसार कर रहे हैं। हमारी पार्टी देश के संविधान के रक्षा करने के लिए और सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए हमें जो निर्देश पूर्व की है वो आज भी करेगी। उस निर्देश का, उस आदेश का
अवध बिहारी चौधरी पालन करेगा। मेरे नज़र में देश है, टिकट और लड़ाई बाद में है। संघर्ष तो हमको जुल्म के अत्याचार के खिलाफ गोलबंद होकर के करना ही है। लेकिन कल के जो रोड शो का मामला था उसको किस नज़रिए से देखा जाए? क्या एक राजद के सिपाही के नाते आपने रोड शो किया या फिर टिकट मिलने के बाद आप एज ए कैंडिडेट? पार्टी ने मुझे आदेश किया था। किस तरह का आदेश था? क्या टिकट देने की बात हुई कि 24 की तैयारी के लिए आप जो है जाइए और सभी कार्यकर्ता और सभी लोगों को आप जो है गोलबंद करने का काम कीजिए, ताकि 24 में जो पार्लियामेंट की लड़ाई है उस लड़ाई में सब लोग सक्रिय हो जाएं और हर बूथों को जीता जाए। वो तभी संभव है जब सब लोग एकजुट होंगे। ये मान के चला जाए कि अभी आपको सिंबल नहीं मिला है एज ए कार्यकर्ता, आप सिर्फ काम लोगों को मालूम होना चाहिए कि सिंबल जो है वो एडवांस नहीं दे दिया जाता है। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जमा होता है, और वो भी डॉक्यूमेंट्स किनका जमा होता है? जिनको इशारा होता है उन्हीं से डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है। उसमें बड़े सारे फॉर्मेट है और सबको भर ओर करके तब अंतिम समय में आपको जो है सिंबल दिया जाता है। ये कोई नया बात नहीं पूछ रहे हैं, ये हम बहुत दिन से देखे हैं। तो ये मान के चला जाए कि 2024 का इलेक्शन सीवान से अवध बिहारी चौधरी ही लड़ेंगे। मैंने कहा कि पार्टी का जो निर्देश होगा, हमें तो निर्देश हुआ कि आप जाकर तैयारी कराइए और कीजिए, मैंने किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देश के हित में शांति सद्भावना को मैंने कहा और संविधान के रक्षा के लिए और जो जुल्म अत्याचार एनडीए के द्वारा हो रहा है उसके लिए अगर हमसे अच्छा कोई आदमी मिल जाए और पार्टी चाहे लड़ाने के लिए, तो हम पार्टी के आदेश को मानेंगे। हमारे सामने टिकट कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं रखता है। देश रहेगा तो हम रहेंगे, आप रहेंगे, सब लोग। अभी देश ही खतरनाक दौर से रहा है, इसलिए हम तो तैयारी में लगे हुए हैं और तैयारी करते रहेंगे। हमारा तैयारी कहाँ बंद होने वाला है। अच्छा, जिस तरह की बातें आ रही हैं कि हिना शहाब के साथ मान मनव्वल की बात हो रही है, अगर हिना, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, अगर हिना शहाब आ जाती हैं तो क्या आप जो जिस तरीके से काम अभी कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे या कुछ? ये इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, हमें कोई जानकारी इस चीज़ की नहीं है। लेकिन हमने कहा कि हमारी पार्टी, हमारे नेता जिस तरह के फैसले लेते हैं उसी राह पर नीचे के हम लोग चलते हैं। तो चाहे महताब बाबू हों, आ चाहे शंकर यादव हों, आ चाहे ओम प्रकाश जी हों, चाहे कोई हो, तो पार्टी ने फैसला करेगी। और पार्टी फैसला करेगी तो पार्टी के जो सदस्य होंगे, जो मेंबर होंगे, जो काम करते होंगे, तो उनको जिसको भेजेगी सोच समझ करके। तो मैंने कहा कि मैं तो एक आरजेडी के कार्यकर्ता हूँ, फाउंडर हूँ, अपने स्तर से हम काम कर रहे हैं। हमें जो निर्देश आदेश मिला है उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। हमको किसी से झगड़ा, किसी से विवाद नहीं है। लेकिन हाँ, हमारा आदर्श जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मौलाना मजरुल हक, जन नायक कर्पूरी ठाकुर, ये तमाम लोग रहे हैं। और हमारे जो आज के युग में एकमात्र देश में सेकुलर लीडर है जिसका नाम लालू यादव है, और उसी के ट्रू कॉपी हूबहू तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, जो नौजवानों को, बेरोजगारों को बिल्कुल दिल में बैठे हुए हैं। तो हम काम कर रहे हैं पूरे, हमारा काम एक दिन बंद नहीं होगा। 24 का ही मैं काम कर रहा हूँ। जिस तरह की बातें होगी उस तरह के देखा जाएगा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, जो स्पष्ट कर रहे हैं कि अभी तक उन्होंने जो भी काम किया है वो राजद के अनुशासित सिपाही के तौर पे काम किया है। जो भी आदेश आलाकमान का आएगा, जो भी सर्वोच्च जो अधिकारी हैं, जो इस टिकट बंटवारे में लेकर के जो लोग संलिप्त हैं, उनको
कहीं से भी किसी तरह का कोई अगर आदेश आता है तो उसका वो पालन करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं अभी सिर्फ मेहनत कर रहा हूं देश बचाने के लिए, अगर समय आएगा हमसे कोई बेहतर कैंडिडेट अगर हमारे शीर्ष के नेताओं को लगेगा, अगर वो उन्हें भेजेंगे तो मैं उनका भी स्वागत करूंगा और एक अनुशासित सिपाही की तरह अभी जैसे काम कर रहा हूं आगे भी करता रहूंगा। तो जो एक उठापोह की स्थिति बनी हुई थी कि अवध बिहारी चौधरी के टिकट कट गए या फिर मिल गया, अभी उस पर संशय बना हुआ है चूंकि टिकट का अभी बंटवारा हुआ नहीं है। 23 सीट के मामले में जिस तरह से 22 सीट का डिक्लेयर हो चुका है, 23वां सीट अभी तक क्लियर नहीं है। आने वाले समय में ये भी क्लियर हो जाएगा। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में अवध बिहारी चौधरी सीवान के 18वीं लोकसभा से सांसद के रूप में चुनाव लड़ते हैं या फिर किसी और प्रत्याशी को सीवान से एक बार इलेक्शन का टिकट मिलता है। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सिलेक्ट 24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।